Hello everyone, welcome back to our channel Statistics by Poonam. So we are back again with another video. तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस क्या है कैलकुलस में? इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ अ सीक्वेंस और सीरीज अप्रोचिंग अ फाइनाइट लिमिट एज द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली. मतलब जब भी हमने सीक्वेंस पता है हमारा सीक्वेंस कैसे चलता है, a n इज इक्वल टू 1/n. ओके, इसमें आप डिजिट डाल के अपना सीक्वेंस बना सकते हो. सीरीज आपको पता है कैसे चलती है, आपकी से 1 + 2 + 3 जिसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है. ठीक है, वो आपकी सीरीज होती है. सो इस केस में जब आप वो होता है कि ये एक बिहेवियर है कि जब आपके पास सीक्वेंस और सीरीज है उसमें हम फाइनाइट लिमिट्स कैसे ला सकते हैं, जब हमारे पास हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इंक्रीज कर सकती है. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. So a sequence an converges to a limit L if अगर हमारी इक्वेशन ऐसे फॉर्म करती है where limit n approaches to infinity an is equal to L. ये L हमारी क्या है? लिमिट. Okay, so this means that as n get larger the terms of the sequence gets arbitrarily close to L. वही पता है आपको कि जब भी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये आती है हमारी इक्वेशन 1/n की. तो जब भी हमारी n अगर इंक्रीजिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सबसे लास्ट में यही आता है इन्फिनिटी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही होगी. सो 1/∞ इज इक्वल टू हो जाएगा 0. सो मीन्स जब भी हमारी वैल्यू 0 तक आ जाएगी, मीन्स जो भी हमारी लिमिट होगी उसके कंपैरिजन ली आ जाएगी, तब हम उसको क्या बोल देंगे? कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. ठीक है, जैसे यही एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है. ओके, जो मैंने अभी समझाया कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, अगर उसमें हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं लाइक दिस लिमिट लगा के, सो देन इट विल बिकम 1/∞ विच इज इक्वल टू 0. तब हम इसको बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है. ओके, नाउ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. अब सीरीज आ जाए हमारे पास, हम सीरीज के केस में कैसे बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सीरीज एज where summation an converges if the sequence of its partial sums Sn has a finite limit. Okay, now here as you can see, here limit is n approaches to infinity, Sn is equal to capital S, where Sn जो है हमारा सीरीज है जिसमें a1 + a2, आपको पता है आपकी सीरीज ऐसे ही चलती है. Okay, so no doubt. Okay, so if this limit exists and is finite, that this series converges, otherwise it diverges. अगर हमारी सीरीज जो है फाइनाइट है, मतलब उसे गिन सकती हूँ. जैसे एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5, मतलब मुझे पता है इसमें 5 ही नंबर्स हैं, तो मतलब फाइनाइट है, तो मतलब ये कन्वर्ज कर रही है. अगर फॉर एग्जांपल ये इनफाइनाइट तक जाती है, मुझे नहीं पता कि इसका लास्ट पॉइंट क्या है, तो इस केस में मैं उसको बोल दूंगी डाइवर्जेंट. अब इस केस में एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द ज्योमेट्रिक सीरीज, ये आपके पास सीरीज दी हुई है 1/1 1/2 1/4 1/8 अप टू सो ऑन. तो इस केस में आपको बताना है कि किस चीज पे कन्वर्ज कर रही है. मैंने तो पहले लिख दिया कि कन्वर्जेस टू 2. क्यों? पहले हमने देखना है कि a1, हम इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज लगाएंगे. आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज a/1 - r. ये सभी को पता है. वेयर a क्या होता है आपका? फर्स्ट डिजिट. जो भी आपकी सीरीज में फर्स्ट नंबर होता है वो आपका क्या होता है? a. r आपको पता है कैसे निकालते हैं? सेकेंड डिजिट माइनस फर्स्ट, सॉरी डिवाइडेड बाय फर्स्ट. सो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, ये आपको पता है कितना जाएगा? 1/2. इसको जब हम सोल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के, a/1 - r, इट विल बिकम 1/1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 2. सो इस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ज कर रही है 2 पे. मतलब 2 जो है हम काउंट कर सकते हैं, हाँ या ना? बट इस केस में हम इस सीरीज को क्या बोल रहे हैं? डाइवर्ज. द सम ग्रोज इनडेफिनेटली विदाउट सेटलिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू कन्वर्जेंस.